अब देखिए अपना अगला है क्योटो सम्मेलन। क्योटो जापान का है। 1 से 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में आयोजित किया गया था, जिसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन या क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। प्रोटोकॉल समझौता एक हुआ था, ये हुआ था 1 से 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान के क्योटो शहर में हुआ था, जिसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन भी कहते हैं। यानी पूरे विश्व के लिए देखें एक पर्यावरण सम्मेलन था ये। पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना। या ग्रीन हाउस सम्मेलन, यानी ग्रीन हाउस वही जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको, जो समस्या बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग की, उससे बचाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उनके उत्सर्जन में जो मात्रा वृद्धि हो रही है उस पर क्या किया जाए? नियंत्रण किया जाए। और इसको क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो ये याद इतना ही रखना है कि क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये 1 से 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। जापान का शहर है क्योटो। और इसमें भी क्या था? विश्व पर्यावरण सम्मेलन भी कहते हैं इसको, ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहते हैं और क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। यानी विश्व पर्यावरण के संरक्षण के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के नियंत्रण के लिए, वो नियंत्रण के लिए, और क्योटो प्रोटोकॉल यानी क्योटो प्रोटोकॉल एक सुरक्षा के लिए आयोजित किया गया था। इनकी इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर किस प्रकार क्या किया जा सके? नियंत्रण किया जा सके। उसके बाद देखिए अगला है जोहान्सबर्ग सम्मेलन। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में है ये जोहान्सबर्ग, वहाँ आयोजित हुआ था। दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में देखें तो 26 अगस्त 2002 से 4 सितंबर 2002 के बीच ही आयोजित हुआ, जिसे +10 सम्मेलन भी कहते हैं। +10 का मतलब आने वाले 10 साल के लिए इसमें एक योजना बनाई गई कि किस प्रकार से जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र हैं वो अपनी यहाँ जो हानिकारक गैसें, जो कार्बन उत्सर्जन करने वाली गैसें, उन पर क्या करें? नियंत्रण करें, या उनके नियंत्रण के लिए क्या करें? कार्य करें। तो उसके लिए क्या होता है? ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसको +10 सम्मेलन भी कहते हैं। तो ये याद रखना है कि ये +10 सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था, जो दक्षिण अफ्रीका में, और 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को आयोजित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? कि जो हानिकारक गैसों में वृद्धि हो रही है उन पर क्या किया जाए? नियंत्रण किया जाए, उनके उत्सर्जन पर क्या लगाई जाए? रोक लगाई जाए। ये दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। यानी पहले तो अपन ने कब पढ़ा था? ब्राज़ील में हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरो में। और दूसरा कब हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 के बीच। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देखें या मुद्दा देखें, वो भी क्या था? ग्लोबल वार्मिंग था। यानी जो विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें हैं उन पर नियंत्रण किया जाए, उनके लिए कार्य किए जाएं, ऐसे उपाय अपनाए जाएं जिससे ग्रीन हाउस गैसें या जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैसें हैं उन पर क्या किया जा सके? नियंत्रण किया जा सके। तो ये था जोहान्सबर्ग सम्मेलन। तो कब हुआ था ये? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था 26 अगस्त 2002 से 4 सितंबर 2002 के बीच आयोजित किया गया था, जिसे +10 सम्मेलन भी कहते हैं। यानी आने वाले 10 साल के लिए इसमें योजनाएं बनाई गई थी। और ये क्या था? दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देखिए, मुद्दा देखिए, तो वो क्या था? ग्लोबल वार्मिंग था। यानी विश्व तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसके लिए जो उत्तरदायी गैसें उन पर नियंत्रण करने के लिए क्या किए जाए? ऐसे कारगर उपाय अपनाए जाएं। तो ये था जोहान्सबर्ग। अगला देखिए नासा दुआ, इंडोनेशिया में है नासा दुआ। इंडोनेशिया के बाली द्वीप के निकट देखें, बाली द्वीप है इंडोनेशिया, वहाँ देखें तो नासा दुआ शहर में 2007 में आयोजित किया गया। यानी 2007 में देखें तो ये आयोजित हुआ, जिसमें आईपीसीसी की चौथी रिपोर्ट पेश की गई। आईपीसीसी देखें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी एक बड़ी संस्था है। फुल फॉर्म देखनी है इंटर गवर्नमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, या हिंदी में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संस्था है। और इस आईपीसीसी देखें तो यूएनओ की सबसे बड़ी संस्था है। यानी ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी बड़ी संस्था है, जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए पूरे विश्व में क्या करती है? कार्य करती है। जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, हानिकारक गैसें, उन पर किस प्रकार नियंत्रण किया जाए, कैसे
किस प्रकार राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हो, क्या क्या उसमें मुख्य उद्देश्य हो। तो इसके लिए क्या बनाई है, यूएनओ ने एक अपनी संस्था बनाई है IPCC, यानी इंटर गवर्नमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज या अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संस्था, जिसके अध्यक्ष का चुनाव सभी 193 देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत करते हैं। यानी जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश हैं वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हैं, जैसे लोकतंत्र में होता है। उसके द्वारा क्या होता है, इस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संस्था जो IPCC है, इसके अध्यक्ष का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। और IPCC के अध्यक्ष पद के लिए भारतवंशी राजेंद्र पचौरी को चुना गया था। यानी इस बार देखें तो ये जो चौथी IP रिपोर्ट पेश की 2007 में नासा दुआ में, इसमें अध्यक्ष किसको चुना गया था, एक भारतीय थे राजेंद्र पचौरी, इसको चुना गया था। तो यहाँ छोटा प्रश्न कई बार आता है कई एक नंबर का कि IPCC या इंटर गवर्नमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज में जो चौथी इसकी रिपोर्ट थी, उस नासा दुआ में आज सम्मेलन हुआ था, उसमें अध्यक्ष किसको चुना गया था। तो कौन थे, राजेंद्र पचौरी थे जो भारतीय थे। तो इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये नासा दुआ सम्मेलन कब हुआ था, 2007 में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया के बाली द्वीप के नासा दुआ शहर में आयोजित हुआ था। जो IPCC की चौथी रिपोर्ट यानी इंटर गवर्नमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज या अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या एक संस्था है, 193 देश है इसकी, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। और इस बार जो चौथी रिपोर्ट पेश की गई, इसमें अध्यक्ष किसको चुना गया था, भारतीय राजेंद्र पचौरी को चुना गया था। तो ये इसमें ध्यान रखना है। अंतिम अपना सम्मेलन देखिए, दोहा सम्मेलन। दोहा कतर की राजधानी है, दोहा पश्चिम एशिया का देश है कतर, उसमें दोहा उसकी राजधानी, वहाँ ही हुआ था। नवंबर 2012 में देखें तो ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, यानी नवंबर 2012 में आयोजित हुआ था। और विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यक्रमों को बेहतरीन तरीके से लागू करने के लिए, यानी विकासशील जो भी देश है जिसमें जो भी जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यक्रम, यानी जलवायु परिवर्तन से जो उनको नुकसान पहुंच रहा है, जो उन पे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो किस प्रकार की समस्याएं उन देशों के सामने आ रही हैं, तो उनको और अच्छे ढंग से संचालित किया जाए, उनको और हल किया जाए। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष बनाया गया, यानी एक संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष। देखिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु कोष का मतलब एक इन्होंने इस प्रकार का बनाया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कि जलवायु को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे, जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं उसके जो हानिकारक प्रभाव उनको क्या किया जा सके, कम किया जा सके, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए, जिसके लिए क्या किया जाए, उपाय किया जाए, या जो हानिकारक गैसें हैं उनके उत्सर्जन पर क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए। तो उसके लिए बनाया गया था। तो ये था दोहा सम्मेलन। तो कब हुआ था, नवंबर 2012 में हुआ था। इतना ही ध्यान रखना कि दोहा सम्मेलन क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था इसमें, कि जलवायु परिवर्तन संबंधी जो भी समस्याएं, जो भी कार्यक्रम है, उनको और अच्छे संचालित करने के लिए और उनको हल करने की, जो भी जलवायु परिवर्तन से समस्याएं विकासशील देशों के सामने आ रही हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक हरित जलवायु कोष का गठन किया था। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये मुख्य मुख्य सम्मेलन थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित हुए थे पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी के संरक्षण के लिए। तो सभी के बारे में अपन ने मुख्य मुख्य के बारे में पढ़ा। किसी एक के बारे में पूछ सकते हैं क्योंकि 2 ही नंबर का पूरा पाठ है, तो किसी एक के बारे में विस्तार से पूछ लिया तो मॉन्ट्रियल समझौता क्या था, या पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या था, या IPCC की चौथी जो बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष किसको चुना गया था। तो ये ध्यान रखने। फिर 2 मुख्य संस्थाएं, एक तो UNEP है, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, आप हिंदी में देख लेना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। कई बार आता है कि UNEP का क्या लिखिए, पूरा नाम लिखिए, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, अंग्रेजी होती है, हिंदी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है जो विश्व में पूरे पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करती है, कार्य करती है। और इसका मुख्यालय नैरोबी में है, जो केनिया की राजधानी, अफ्रीका महाद्वीप का देश है केनिया, तो वहाँ इसका मुख्यालय है। दूसरा देखें IUCN है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स है, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संस्था है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्राकृतिक संसाधन उनके संरक्षण के लिए संस्था बनाई गई, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, यानी स्विट्जरलैंड में है ये संस्था। तो ये इसमें देखना है, बस इतना ही
कि यूएनईपी का पूरा नाम कई बार आता है, या आईएसयूएन का पूरा नाम लिखे तो हिंदी में याद करना है। तो ये अपना था 12वां पाठ, पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान। इसके साथ अपने मानव भूगोल के 12 पाठ क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। कल से अपन जो अपनी दूसरी किताब थी उसके अपन ने कुछ पाठ पढ़े थे, भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था। तो 13 से 20 पाठ तक हो गए थे, शायद 20वें पाठ में थोड़ा सा बचा है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। कल अपन 21वां पाठ शुरू करेंगे उस किताब का, भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था। इसमें अपन एक 10वां पाठ कठिन रहा है, परिवहन एवं संचार, वो दोबारा समझाएंगे जब स्कूल लगेंगी तो, और विश्व के मानचित्र वगैरह। बाकी इसमें से याद करना, अच्छे से लिखेंगे।